हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीटास्क क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिस्ट्रॉन की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे क्लिस्ट्रॉन होता क्या चीज़ है और क्लिस्ट्रॉन की टाइप्स क्या क्या होती हैं। दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि टू कैविटी मल्टी क्लिस्ट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिस्ट्रॉन क्या होता है। क्लिस्ट्रॉन एक प्रकार का माइक्रोवेव एम्पलीफायर होता है। माइक्रोवेव एम्पलीफायर क्या होता है? जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करने का कार्य करता है। क्लिस्ट्रॉन क्लिस्ट्रॉन हमारा तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का क्लिस्ट्रॉन होता है। सबसे पहला जो होता है हमारा टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन क्या होता है? जिसमें केवल दो कैविटीज़ होती हैं, जिसमें आप लोगों को सामने दिख भी रहा है। ये जो क्लिस्ट्रॉन है हमारा, यह है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। फिर टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन के बाद आता है हमारा मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन में क्या होता है दोस्तों? बेसिकली इसमें जो है बहुत सी कैविटीज़ होती हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कई कैविटीज पाई जा सकती हैं टू मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन में। और एक होता है हमारा रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में क्या होता है? केवल एक कैविटीज़ होती हैं। तो अब बात करते हैं टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की, जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा है। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में क्या होता है? बेसिकली हमारे पास टू कैविटीज़ होती हैं। दो कैविटी आप लोगों को दिख रही है, एक बंचर है, एक कैचर है। ये दो कैविटीज़ हैं टू कैविटीज़ क्लिस्ट्रॉन में। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू, ये आप लोगों को दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन गन, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं और कलेक्टर तक भेजते हैं। यहाँ तक पहुँचने में क्या होता है? हमारा जो माइक्रोवेव सिग्नल होता है वो एम्पलीफाई होता है। तो दोस्तों, इसको आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने एक सोर्स से कनेक्ट किया है, प्लस माइनस जिसके टर्मिनल्स हैं। तो माइनस टर्मिनल को हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गन से कनेक्ट किया है और पॉजिटिव को एनोड के कलेक्टर से कनेक्ट किया है। तो यहाँ से क्या होगा? जो हमारा एक्टिव सोर्स है, इधर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या होगा? यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कलेक्टर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन बीच में ये देखिए, बंचर कैविटीज़ के द्वारा हमने क्या किया है? आरएफ इनपुट किया है। आरएफ इन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। आरएफ हमने इनपुट के रूप में दिया है, आरएफ सिग्नल। अब जब यहाँ से आरएफ सिग्नल हमारा इनपुट के रूप में दिया गया है तो आरएफ सिग्नल में क्या होगा? ये हमारी इसकी मान लीजिए, ये हमारा इसमें साइकिल्स रहेंगे, एक पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ साइकिल्स। अब जब तक हमारा आरएफ सिग्नल पॉजिटिव हाफ में है और इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज है निगेटिव। अब आप लोगों को पता है पॉजिटिव और निगेटिव आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक प्लस है, एक माइनस है, ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ इधर से निकलेगा। मतलब ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो तेज हो जाएगी और इस ट्यूब में वो क्या करेगा? तेजी से निकल जाएगा। अब जो दूसरा कंडीशन आ रहा है, अभी तो ये पॉजिटिव हाफ में था, अब जो निगेटिव हाफ में जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है और इधर से भी निगेटिव हाफ में है, तो क्या हो जाएगा? ये समान आवेश हो जाएंगे और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये इधर से भी निगेटिव, इधर से भी निगेटिव, लेकिन ये पीछे तो जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दे रहे हैं ना, तो इधर पीछे तो आ नहीं पाएगा। तो जब पीछे आ नहीं पाएगा तो और इधर से जब हमारा निगेटिव साइकिल है तो ये क्या कर देगा? इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देगा। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा था इलेक्ट्रॉन गन से कलेक्टर की तरफ, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और जब स्पीड स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बीच में बंच बन जाएगा। ये देखिए, आप लोगों को एक फ्री स्पेस ड्रिफ्ट स्पेस में आप लोगों को एक ब्लैंक सा बॉक्स दिख रहा होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बंच होता है। अब इसकी वजह से क्या हो गया? बंच बन गया, स्पीड स्लो होने की वजह से। और यही प्रोसेस चलती रहती है। जैसे स्पीड स्लो हुआ तो तुरंत क्या हो गया? बंच बन गया। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? आरएफ को आउटपुट के रूप में लिया। बंचर पे हम क्या करते हैं कि जो है आरएफ
इनपुट देते हैं, और जो कैचर होता है, बंचर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पास होके आया, अब कैचर ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को कैच किया। ये जो कैविटी है हमारी दूसरी कैविटी, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैच हुआ। अब हम यहाँ से RF को आउटपुट के रूप में ले लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुँच जाता है। तो ये इस जो प्रोसेस के बीच, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसके बीच में हमारा जो सिग्नल होता है, माइक्रोवेव सिग्नल होता है, वो एम्पलीफाई होता है। तो ये तो था दोस्तों कि जो है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो है एप्लीकेट्स डायग्राम क्या है। तो यहाँ पर हमारे सामने टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का एप्लीकेट डायग्राम प्रदर्शित है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ये RF सिग्नल का जो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल्स है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसके थ्रू यहाँ पर अब जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये एरोज आप लोगों को दिख रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस पॉइंट पे जो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हमारे बंचेज बन रहे हैं, ये आपको प्रदर्शित है। ये हमारा गैप A है, ये हमारा ये गैप A, और ये गैप A का पोजीशन, ये भी गैप A का पोजीशन है, जहाँ पर हमारा बंचेस बनने हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारे फर्स्ट कैविटी थी, वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जब हमारे बंचर से पिछला आप लोग फिगर याद कीजिएगा, जिसमें हमारे जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो वहाँ से क्या होता था, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा थी, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम थी, तो जो कि डिपेंड हो रहा था हमारे RF सिग्नल पर। तो यहाँ से मान लीजिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा तेज़ होगा। अभी हमको क्या करने हैं, बंच बनाने हैं। तो बंच तभी बनेगा जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मतलब मिलेंगे। तो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, किसी को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सभी की स्पीड तो समान है नहीं। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 3-4 लोगों को कहीं जाना है, किसी डेस्टिनेशन सोर्स मतलब किसी अपने टारगेट पर जाना है 4 लोगों को एक साथ। तो 4 लोग एक साथ तभी जा पाएंगे जब उनके अंदर पेशेंस होगा, मतलब कि एक साथ तैयार हो जाएं, एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी तो साथ में पहुंच पाएंगे। नहीं तो पता लगा कोई 4 बजे उठ के चला गया, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे जा रहा है, तो एक साथ नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है, कोई इलेक्ट्रॉन हमारा, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज़ है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो है, तो कोई किसी की नॉर्मल है। तो ये तभी पहुँच पाएंगे जब इन सभी की स्पीड क्या होगी, एक समान होगी। तो इसको समान करने के लिए मान लीजिए अभी हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉन था, उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, क्योंकि भाई वो पॉजिटिव हाफ में मिल गया था। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों के सामने प्रदर्शित है कि v इज़ लेस दैन v नॉट, मतलब कि उसको अपनी वेलोसिटी जो है v नॉट से कम करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो अगला इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसकी स्पीड क्या है, नॉर्मल है, और जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड नॉर्मल होती है उसको कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा आप लोग। और फिर अगला जो स्पीड इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो स्लोअर इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कह रहा है, v इज़ ग्रेटर देन v नॉट, मतलब उसको अपनी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी v नॉट से, तभी वो क्या होगा, एक साथ पे एक समय पे जाके यहाँ पर पहुँच पाएंगे और अपने बंच को बना पाएंगे। तो ये तो था दोस्तों एप्लीकेट डायग्राम क्रिस्टलॉन एम्पलीफायर का। इसके जब हमारा एम्पलीफायर तैयार होता है तो इसका जो गेन होता है वो 40 dB के करीब, 30 से 40 dB के करीब गेन हमको प्राप्त होता है टू कैविटी क्रिस्टलॉन के थ्रू, और इसकी जो दक्षता होती है वो लगभग 40% के करीब होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।